दोस्तों आजकल के दौर में हर इंसान जुबान के स्वाद को बढ़ाने के लिए खाना खाने पर जोर दे रहा है, चाहे वो तला भुना खाना हो या फिर मसालेदार खाना। और अगर मीठे की बात आती हो तो हर किसी के जुबान में पानी आने लगता है। जबकि खाना हमें अपनी जुबान के स्वाद को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी बॉडी को हेल्थी और सेहतमंद बनाने के लिए खाना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज 100 में से 80 लोगों को मोटापा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेट के मतलब कई तरह की बीमारियां, बालों का झड़ना, जिस्म में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में दर्द, किडनी खराब होने जैसी कई खतरनाक बीमारियां होना, हाइपरटेंशन और पूरा दिन सुस्ती महसूस होना जैसी 70 बीमारियां हो रही हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिन ब दिन बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं और हम में से अक्सर लोग किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं। जबकि हम में से अक्सर लोग खाना खाने में बिल्कुल परहेज नहीं करते। लेकिन दोस्तों, हम खाना खाने में परहेज तो करते हैं लेकिन चीनी का परहेज बिल्कुल भी नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, 60% चीनी ही सभी बीमारियों की जड़ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक भी चीनी की वजह से होने वाली बीमारियों पर है और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि चीनी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं। आम लोग चीनी के बगैर शायद ना रह पाएं, लेकिन चीनी के खतरनाक साइड इफेक्ट को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि चीनी भी शराब, सिगरेट और तंबाकू की तरह एक नशा और चीज से कम नहीं है और इसकी भी लत लगती है और ये हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज है। दोस्तों, मोटापे की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जब जिस्म पर चर्बी बढ़ने लगती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम बन जाती है। मोटापा दूर करने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी समझा जाता है, लेकिन दोस्तों चीनी का इस्तेमाल छोड़ देना आपके वजन को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चीनी ज्यादा इस्तेमाल करने से स्किन प्रॉब्लम, पिंपल्स और मुहासे के प्रॉब्लम होने लगती हैं। चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म पर सूजन भी होने लगती है। दोस्तों, जब हमें नज़ला, जुकाम या फिर गला खराब होता है तब हम चीनी वाली मीठी चाय पीते हैं, जिससे वो चाय गर्म होने की वजह से इस वक्त आराम तो दे देती है लेकिन बाद में गले में सूजन बढ़ाने के साथ साथ कई तरह के बैक्टीरिया को जन्म देती है। चीनी हमारे खून में घुलने लगती है और ये हमारे कोलेजन और इलास्टिन को भी खराब कर देती है, जिसकी वजह से स्किन में ड्राइनेस और चेहरे पर झुर्रियां नजर आने लगती हैं और आप जल्द बूढ़े लगने लगते हैं। चीनी हमारे जिस्म में डिप्रेशन और घबराहट की वजह समझी जाती है, जिसके साथ ही चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपके दिमाग का साइज और मेमोरी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचता है और साथ ही मुंह के अंदर बदबू, दांतों का पीला होना और दांतों का गलना या कीड़ा लगना भी चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करने से ही होता है। आइए जान लेते हैं कि हमें पूरे दिन में कितनी चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, एक दिन में तकरीबन 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है और हमें चीनी से 150 कैलोरी ही हासिल करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन चीनी के एक चम्मच में 50 कैलोरी होती है, यानी कि हमें पूरे दिन में 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप इससे ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगी और फिर आपके जिस्म पर चर्बी बढ़ती जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि चीनी इतनी नुकसानदेह क्यों है। चीनी गन्ने के रस से तैयार की जाती है, लेकिन गन्ने के रस से लेकर चीनी के क्रिस्टल बनने तक पूरी तैयारी में इसके सभी न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं और इसके साथ ही चीनी बनाते वक्त इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में केमिकल डाले जाते हैं, जिसकी वजह से चीनी हमारे जिस्म के लिए जहर की तरह काम करती है। चीनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल और मिठास के अलावा कुछ भी नहीं होता। जब हम चीनी खाते हैं तो चीनी हमारे पेट में जाने के बाद अच्छी तरह से हजम भी नहीं होती, क्योंकि इससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छी तरह से हजम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से चीनी खाने से हमारे जिस्म पर चर्बी बढ़ती रहती है और इसी वजह से चीनी खाने से किडनी में पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि चीनी की जगह ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल करें जो हमारे स्वाद के लिए भी अच्छी हो और हमारी सेहत के लिए भी। मिश्री का इस्तेमाल वैसे तो पुराने वक्त से किया जाता आ रहा है, लेकिन चीनी आ जाने के बाद लोग इसे भूल चुके हैं। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ये हमारे जिस्म को ठंडक पहुंचाती है क्योंकि इसे चीनी की तरह रिफाइन नहीं किया जाता और ये केमिकल से पाक होती है। इसे चीनी की जगह पर मिठास के लिए लस्सी, घी, हलवा, मिठाई और चाय जैसी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोकोनट शुगर, मिश्री की तरह कोकोनट शुगर भी अनरिफाइन होती है, यानी इसे बनाने में बहुत ज्यादा सफाई धुलाई के साथ इसमें केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। कोकोनट शुगर में कैलोरीज आम शुगर के बराबर होती हैं, लेकिन इसे हमारा जिस्म आसानी से बचा सकता है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसमें आयरन, पोटेशियम, जिंक और मैग्नीशियम होता है। डेट्स शुगर, खजूर को भी चीनी की तरह मिठास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेट्स शुगर को रेगुलर शुगर का बेहतरीन अल्टरनेटिव समझा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल और फाइबर की मकदार बहुत ज्यादा होती है। इसके लगातार
लगातार इस्तेमाल से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कम होता है और साथ ही ये हमारी बोन्स को भी मजबूत बनाती है। डेट्स शुगर घर पर भी बनाई जा सकती है या फिर आप चाहें तो किसी मार्केट से बना हुआ भी खरीद सकते हैं। गुड़ भी चीनी की जगह इस्तेमाल किया जाने वाला एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसको ज़्यादातर ठंडे और बरसात के मौसम में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, गुड़ में विटामिन और मिनरल की तादाद मिश्री कोकोनट शुगर और डेट्स शुगर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। चीनी जहाँ स्टिक होती है, वहीं तासीर में गर्म होने के बावजूद गुड़ अलिस्टिक होता है। रॉ हनी यानी कि कच्चा शहद ना सिर्फ मिठास का एक अच्छा सोर्स है, बल्कि ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन मार्केट में आजकल मिलावट वाला शहद मिलने से अक्सर लोग इससे मिलने वाले फायदे से पूरी तरह मरहूम हो जाते हैं और शहद को फायदेमंद नहीं समझते। शहद कभी भी खराब नहीं होता, फिर भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसे रिफाइन करके मार्केट में लाती हैं। इसलिए हमेशा ऐसे ही शहद का इस्तेमाल करें जिस पर अनरिफाइंड या रॉ हनी लिखा हो। शहद जिस्म में हर तरह की एनर्जी के लिए बहुत फायदेमंद होता है और साथ ही वेट मैनेज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये वो 5 चीज़ें हैं जिन्हें आप चीनी की जगह पर इस्तेमाल करते हैं और ये चीज़ें आयरन से भरपूर होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।